सवाल ये भी है मेरा, अगर आप आज कथावाचक ना होते तो आप क्या कर रहे होते? यदि मैं साइंस को पढ़ता तो मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता, साइंटिस्ट होता। ठीक है। यदि मैं बिजनेस करता तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। ठीक है। मतलब मैं जो करता अपने फील्ड में, मैं उस फील्ड पे चरम सीमा तक पहुंचता, आखिरी छोर तक। बहुत बार आपने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए। तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएं सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। नहीं, मैंने तो ये भी बोला है कि देखो, जब आएगा आपको प्रश्न कि क्या आप बंदर की संतान थे, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ, लेकिन ये गलत है, आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि पढ़ाया ही जाला सिलेबस में। लेकिन ये गलत है ना, हम बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। आपने देखा होगा अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में, वहां के आधार कार्ड में, जो भी वहां का कार्ड होता होगा, उस कार्ड में माँ का नाम तो होता है। हमारे यहाँ आधार कार्ड में माँ का नाम भी होता है और पिता का नाम भी होता है, लेकिन वहां के कार्डों में, सरकारी जो दस्तावेज हैं, उसमें माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। क्योंकि वहां किसी के बाप कन्फर्म ही नहीं है। वहां तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है, थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाप दादों पूरे खानदान का पता है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होते हैं। आपका गोत्र क्या है? हमारा शांडिल्य गोत्र है। अच्छा, अंगिरस। हाँ, अंगिरस गोत्र, मतलब आप अंगिरस ऋषि की संतान है। मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। देखो आपके यहाँ गोत्र है ना, हम भारतीयों के यहाँ गोत्र है। हमारा गोत्र ये साबित करता है कि हम जिस गोत्र से जाने गए, हम उन ऋषि मुनियों की संतान है, ना कि बंदर की। इसलिए हमारे भारत में डार्विन की थ्योरी गलत सिद्ध होती है। पर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएगा।